नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में वॉली फ्रेमवर्क का यूज करके गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जावा क्लासेस में हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और लेआउट फोल्डर में है उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले आपको ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल ओपन करनी है और यहाँ इंटरनेट की परमिशन जो है उसे मेंशन करना है। ओके, देन आपको जाना है यहाँ नीचे, ओपन करना है ये build डॉट ग्रेडल डॉट के टी एस मॉड्यूल ऐप फाइल। ओके, ये वाली फाइल ओपन करनी है और इसके एकदम एंड में जहाँ पे डिपेंडेंसीज जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे आपको ये वाली लाइन लिखनी है। ओके, ये वाली लाइन लिख के आपको सिंक नाउ पे क्लिक करना है। जब सिंक ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो ये वाली लाइन कन्वर्ट होके ऐसी बन जाएगी। ओके, मैंने ये पहले से कर रखा है, आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैंने ये वाली लाइन वापस लिखी है। ओके, इसको लिख के सिंक नाउ पे क्लिक करना है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद ये लाइन कन्वर्ट होके ऐसे हो जाएगी। इसके बाद आपका वॉली पैकेज जो है वो आपके ऐप में इंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, इसके बाद अब देखते हैं मेन एक्टिविटी का यूआई। ओके, देखिए यहाँ पे हमारे पास दो बटन हैं, गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट। यहाँ पे रिजल्ट ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसके नीचे यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें हम लोग हमारा रिजल्ट शो करने वाले हैं। क्योंकि हमारा रिजल्ट बहुत बड़ा हो सकता है, बड़ा टेक्स्ट हो सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा डिस्टेंस लेके यहाँ पे ये टेक्स्ट व्यू बनाया है। इसी के साथ यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार भी है। जब यूजर इन बटन्स को क्लिक करेगा और जब तक हमें आउटपुट मिल जाता है तब तक ये प्रोग्रेस बार स्क्रीन पे घूमता हुआ यूजर को दिखाई देगा। फिलहाल ये हिडन है। Okay, अब देखते हैं इसका कोड। ये है स्क्रोल व्यू। इसमें फिल व्यू पोर्ट इज इक्वल टू ट्रू, ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है स्क्रोल व्यू के अंदर ये कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर ये एक बटन है गेट रिक्वेस्ट। उसके नीचे ये दूसरा बटन है पोस्ट रिक्वेस्ट। उसके नीचे ये टेक्स्ट व्यू है जिसके ऊपर लिखा हुआ है रिजल्ट। और ये वो दूसरा टेक्स्ट व्यू है जिसमें हम लोग हमारा आउटपुट जो है उसे शो करने वाले हैं। और सबसे एंड में ये प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार की विजिबिलिटी फिलहाल कौन है, तो ये प्रोग्रेस बार फिलहाल हिडन है। ओके, ये हो गया यूआई। अब देखते हैं जावा कोड। देखिए ये इतने सारे इंपोर्ट्स हैं। ओके, ये है मेन एक्टिविटी, ये है दो बटन्स, ये है टेक्स्ट व्यू, ये है प्रोग्रेस बार। एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट और एक रिक्वेस्ट क्यू ये हमें क्रिएट करनी पड़ती है वॉली फ्रेमवर्क में। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। फिर हमारा जो बटन है, टेक्स्ट व्यू है, प्रोग्रेस बार है, उनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। एक रिक्वेस्ट क्यू जनरेट करते हैं वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू। ओके, फिर जब यूजर गेट रिक्वेस्ट बटन को क्लिक करेगा तो ये गेट रिक्वेस्ट फंक्शन कॉल होता है। जब पोस्ट रिक्वेस्ट बटन को क्लिक करेगा तो पोस्ट रिक्वेस्ट फंक्शन कॉल होता है। सबसे पहले देखते हैं गेट रिक्वेस्ट फंक्शन। यहाँ पे ये गेट रिक्वेस्ट फंक्शन है। सबसे पहला काम हम लोग इसमें क्या करते हैं, हमारा जो प्रोग्रेस बार है उसे विजिबल करते हैं। उसके बाद ये वो हमारा यूआरएल है जिसको हम लोग हिट करने वाले हैं गेट रिक्वेस्ट के लिए। यहाँ से कुछ आउटपुट हमें मिलेगा। ओके, इस यूआरएल को हिट करने के लिए हमें एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट तैयार करनी है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने एक न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट तैयार की है। इसमें ये जो यूआरएल है इसे हमने पास किया है। देखिए यहाँ पे ऐसे यूआरएल को पास किया है क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट गेट ऐसा लिखा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे हमें गेट रिक्वेस्ट को एक टैग देना है और जो रिक्वेस्ट क्यू हमने बनाई थी उस क्यू में, मतलब उस कतार में इस रिक्वेस्ट को, इस गेट रिक्वेस्ट को ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारी गेट रिक्वेस्ट जो है वो फायर हो चुकी है। अब क्या होगा, उससे कुछ रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। तो रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ पे। ओके, जो भी रिस्पॉन्स हमें मिलेगा वो हम लोग टेक्स्ट व्यू में से शो करेंगे और उसके बाद जो प्रोग्रेस बार अब तक यूजर को दिख रहा था उसे हाइड कर देंगे। अगर रिस्पॉन्स में कुछ एरर मिला तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा फंक्शन ऑन एरर रिस्पॉन्स। तो हम लोग टेक्स्ट व्यू में जो भी एरर मैसेज है उसे शो करेंगे, लिखेंगे कि समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। और जो हमारा प्रोग्रेस बार है उसे हाइड कर देंगे वापस। तो ये हो गया हमारा गेट रिक्वेस्ट। इसी तरह यहाँ पे है पोस्ट रिक्वेस्ट फंक्शन। सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोग्रेस बार है हमारा उसे विजिबल करते हैं। ये पोस्ट रिक्वेस्ट वाला यूआरएल है। पोस्ट रिक्वेस्ट में हमें क्या करना है, इस यूआरएल को हिट करना है। यहाँ पे कुछ डेटा हमारे एंड से सेंड करना है, पोस्ट करना है और बदले में वो हमें कुछ आउटपुट देगा। तो वो डेटा पोस्ट कैसे करना है, पहले डेटा हमें कुछ भेजना है तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट बॉडी हमें तैयार करनी है। स्ट्रिंग टाइप की एक रिक्वेस्ट बॉडी तैयार करनी है।
फिर हम एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उस जेसन ऑब्जेक्ट में जो भी डेटा हमें पास करना है उसे लिखेंगे। उस डेटा को की वैल्यू पेयर में लिखेंगे। ये होगी उसकी की और ये होगी उसकी वैल्यू। ओके, और इस जेसन बॉडी को हम लोग हमारे रिक्वेस्ट बॉडी में ऐसे ऐड करेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी में ऐसे सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट बनाएंगे जैसे गेट रिक्वेस्ट में बनाई थी। ओके, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट में टाइप क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट पोस्ट, क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। फिर ये जो यूआरएल है यहाँ पे, इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, ये स्ट्रिंग रिक्वेस्ट हमारी बन गई। अब ये स्ट्रिंग रिक्वेस्ट को हम लोग ऐसे एक टैग देंगे और उसे भी रिक्वेस्ट क्यू में ऐड करेंगे। अब हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो फायर हो चुकी है। उसका रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिलेगा। रिस्पॉन्स हम लोग टेक्स्ट व्यू में शो करेंगे, प्रोग्रेस बार को हाइड कर देंगे। और अगर एरर मिला तो क्या करेंगे, एरर को ऐसा लॉग में प्रिंट कर देंगे और प्रोग्रेस बार को हाइड करेंगे। अब पोस्ट रिक्वेस्ट करते समय हमें कुछ कंटेंट टाइप भी मेंशन करना है कि किस टाइप का डेटा हम लोग भेज रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हम लोग किस टाइप का डेटा भेजने वाले हैं, जेसन टाइप का डेटा। तो ये हमें ऐसा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, गेट बॉडी कंटेंट टाइप फंक्शन में ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। वैसे ही जो गेट बॉडी है, गेट बॉडी करके भी एक फंक्शन होता है, वहाँ पे हमें हम जो डेटा भेजने वाले हैं उसको कैसे भेजेंगे, इस तरह से रिटर्न रिक्वेस्ट बॉडी डॉट गेट बाइट्स, और ये आपको आगे लिखना है। ओके, तो ये दो फंक्शंस लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें ना लिखने की चूक आप ना कीजिए। ओके, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स भी मिला, उसे प्रिंट भी किया, सारा काम हो गया। अब एंड में क्या करेंगे हम लोग, ये सब काम होते होते मान लीजिए यूजर ने बटन को क्लिक किया है और उतने में उसे ऐसा कोई काम आ गया कि उसे ऐप बंद करने की जरूरत पड़ेगी, ऐप बंद कर दिया उसने, या फिर कोई कॉल आ गया या कुछ तो हो गया कि उसे ऐप बंद करना ही पड़ा। तो जब ये ऐप बंद होगा तो ये ऑन स्टॉप फंक्शन कॉल होता है। एंड्रॉइड फ्रेमवर्क में ऑन स्टॉप करके फंक्शन होता है, वो कॉल होता है जब आप ऐप बंद करते हैं या आपका ऐप जो है वो बैकग्राउंड में चला जाता है। मान लीजिए आप ऐप यूज कर रहे हो, तभी किसी का कॉल आ गया, तो आपका जो ये ऐप है वो बैकग्राउंड में चला जाएगा और कॉलिंग वाला ऐप जो है वो फ्रंट एंड में होगा। तो तब ये ऑन स्टॉप फंक्शन कॉल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट क्यू में जितने भी हमारी रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग है, फिर वो गेट रिक्वेस्ट हो या पोस्ट रिक्वेस्ट हो, यहाँ पे हमने एक टैग दिया था, आपको याद होगा, देखिए ये टैग दिया था, उस टैग से हम लोग पहचान रहे हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट है। अगर वो गेट रिक्वेस्ट हो या पोस्ट रिक्वेस्ट हो, जितनी भी रिक्वेस्ट हो हम लोग उनको कैंसिल कर देंगे। क्यों, क्योंकि अभी ऐप जो है हमारा वो बैकग्राउंड में चला गया है। अभी हम नहीं चाहते कि वो रन हो और आउटपुट प्रिंट होने की कोशिश करे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जितने भी रिक्वेस्ट पेंडिंग है उन्हें कैंसिल कर देते हैं और हमारा जो प्रोग्रेस बार है उसे भी हाइड कर देते हैं। ओके, ये आपको करना है ऑन स्टॉप फंक्शन में। आई होप आप ये पूरा समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है रन हो चुका है। अब मैं इस गेट रिक्वेस्ट बटन को पहले क्लिक करूंगा तो रिजल्ट जहाँ पे लिखा हुआ है उसके नीचे हमारा आउटपुट प्रिंट होगा और वहाँ पे एक प्रोग्रेस बार भी तब तक घूमता हुआ आपको दिखाई देगा। देखिए, गेट रिक्वेस्ट को क्लिक कर रहा हूँ, प्रोग्रेस बार दिख रहा है, ये आ गया आउटपुट गेट रिक्वेस्ट का। अब पोस्ट रिक्वेस्ट को क्लिक करूंगा, फिर से प्रोग्रेस बार दिखेगा और यहाँ पे आउटपुट प्रिंट होगा। पोस्ट रिक्वेस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे तरफ से कुछ डेटा पोस्ट कर रहे हैं उस यूआरएल पे और बदले में वो यूआरएल हमें कुछ रिटर्न कर रहा है डेटा, जो हम लोग टेक्स्ट में शो करेंगे। देखिए, क्लिक कर रहा हूँ, देखिए आईटी वाला ये डेटा हमने भेजा था और वही डेटा हमें नेम की में वापस मिला है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में वॉली फ्रेमवर्क का यूज करके गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।